वेलकम बैक टू जीना इसी का नाम है। पूनम जी यहाँ पर हमारे साथ बैठी हुई हैं और अब बहुत इंटरेस्टिंग सी एक बात कि इतनी स्वीट सी लड़की एकदम से फिल्म में कैसे एंट्री पा गई। पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, कुछ तो हुआ होगा, क्या हुआ था? मैं जब वापस सोचती हूँ उस दौर के बारे में और कैसे मैं बिल्कुल ही एक नॉन फिल्मी फैमिली, मतलब इतनी ज़्यादा नॉन फिल्मी कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में शायद 2 या 3 फिल्में देखी थी, जॉइंट फिल्म्स। आई रिमेंबर क्लियरली गुड्डी देखी थी, मिली देखी थी और एक कोई और फिल्म देखी थी, आई थिंक विच वाज मेरा नाम जोकर। शायद ये 3 पिक्चरें दिखाई थी हमारे पेरेंट्स ने। सो इतनी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से सडनली इन फिल्म्स, सो मैं यही मानती हूँ कि इट्स डेस्टिनी। मुझे तो लगता है कि डेस्टिनी के साथ एक और चीज का भी हाथ था। वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस चीज का हाथ था। मिस यंग इंडिया खिताब जीता था इन्होंने। और देखिए क्या होता है उस जमाने में ना, जब ऐसे कॉन्टेस्ट से पार्ट लेते हैं। आज तो आप जानते हैं क्या होता है कि एक कंटेस्टेंट मुंह पर सबके मुस्कान होती है, लेकिन पीछे सब लोग लड़ रहे होते हैं। एक कंटेस्टेंट थी, बहुत पुराना बैड था उनको इनसे। हमने कहा भाई आप यहीं पर आके सब कुछ क्लियर कर लीजिए। यहां पर हैं वो कंटेस्टेंट, उनको बुलाते हैं यहां पर। प्लीज आइए मैम। I didn't know she was in that contest. Thank you so much, Kiran ji, for joining us here. So nice. You look so lovely. My pleasure. Where does Kiran आइए, sit? आइए, Yeah. right here. My God, she's still looking like a contestant today. तो उस जमाने में, you know, what was that contest like? Tell me. Very different from what it is today. I remember, I think Ashoka Hotel में था शायद, Delhi में. I was Miss Delhi first to start with. Yeah. So this is Delhi what we're talking about, and because she was Miss Delhi, she came to Bombay and participated here, and that's how she won Miss India. But you know, उस समय जो था contest में पार्ट लेना अपने आप में, it was something which parents etc का reaction कुछ अलग सा रहा होगा। Parents को पता ही नहीं था कि I was taking part, because मैं actually चंडीगढ़ में रहती थी और वो जब कॉन्टेस्ट हुआ था, आई डोंट रिमेंबर विच मंथ इट वाज, बट हमारी हॉलीडेज चल रही थी। और व्हेन यू आर इन चंडीगढ़, जैसे गांव में, गांव कर रही हूँ मैं, शहर भी नहीं कह रही, उस टाइम पे जिस तरह आज चंडीगढ़ की लड़कियाँ काफ़ी आ रही हैं बाहर, उस टाइम पे नोबडी यूज्ड टू गो आउट। हमें ना कभी फैशन शो वहाँ होता था, ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता था वहाँ, तो हमें कुछ भी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता था। वी यूज्ड टू ओनली सी इट इन मैगजीन्स और पिक्चर्स। सो वी सेड एक ही तरीका है कि हम देख सकते हैं और फैशन शो एंजॉय कर सकते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट कैसा होता है, टेक पार्ट। नहीं तो हमें कौन अलाउ करेगा, हमें इनविटेशन थोड़ी मिलेगी एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस इंडिया में जाने की। सो द रीजन आई टुक पार्ट वाज वी वांटेड टू सी व्हाट इट्स लाइक, क्यूरियोसिटी। एंड एक्चुअली व्हेन आई वन, आई वाज डिसमेड। मैं घबरा गई और डर गई। मैंने कहा गॉड, ये तो सबको पता चल जाएगा कि मैं आई थी इस फंक्शन पे। हम लोग ने एक पूरी साजिश करके कि ये एंजॉय कर पाए, देखे कैसा होता है। ना कभी अशोका होटल देखा था, ना कभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखा था। सो टू कम देयर, इट वाज मोर ऑफ अ थ्रिल, यू नो। And now you win, so you're all over the news, you're in the newspaper. And what happened next was कि all over the news एकदम से एक अखबार में बड़ी सी तस्वीर छपी। उसको किसने देखा? यश चोपड़ा साहब ने। उन्होंने जब देखा तो कहा कि ये लड़की एकदम अच्छी है। कितने लोग होते हैं, उनके अरमान होते हैं कि बच्चन साहब के साथ एक सीन करने को मिले। ओपनिंग शॉट में उनकी गोदी में थी। You know, how must it have felt? ये जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, उस दिन शूटिंग पे मैं तो बिल्कुल नर्वस, घबराई हुई, क्योंकि लाइफ में पहली बार एक चीज़ कर रही हूँ। एक सडनली चंडीगढ़ से आके एक बार एक्सपोजर मिला, अमिताभ बच्चन और इतना क्राउड, स्टार्ट, साउंड, लाइट्स, कैमरा, कोई समझ भी नहीं रहा है कि एक नई लड़की है, उसका पहला दिन है। और शॉट ख़त्म हुआ तो अमित जी जैसे बोरी उठाते हैं ना, उठाया, शॉट दिया, अपनी पूरी करके रख दिया नीचे। एंड आई एम लाइक, सो इधर कोने में खड़ी हूँ। आई वॉज अ वेरी क्वाइट पर्सन। तो वन वुमेन हु वाज वाचिंग शूटिंग, जैसे इधर ऑडियंस है, शूटिंग में हमेशा ऑडियंस रहती है, आके मुझे पूछती है, हाउ डज इट फील टू बी इन अमिताभ बच्चन आर्म्स? तो मैंने कहा, मैं तो घबराई पड़ी, डरी थी। आई वॉज इन अमिताभ बच्चन आर्म्स, तो मैंने सोचा ही नहीं। So by that time, Yashji realized it was my first day, and he came and said, "All the best, Kudiye. Good luck to you." You know how Yashji is, and that was the beginning of my career. स्टारडम की जर्नी में और किस किस से मुलाकात हुई, कौन कौन चेहरे नजर आए उस जमाने में, देखते हैं पूनम जी के साथ।
एक थे गांधी जी के 3 बंदर और एक वहां पर उस तस्वीर मुझे दिख रहे थे कि तीनों लोग इतने स्वीटली वहां पर यू नो दे वर जस्ट सिटिंग देयर एकदम तो वो आपके चेहरे देख के आई रियली कुड रेजिस्ट दैट। बट मुझे मालूम है कि कुमार गौरव जी ने एक बार ठंड में आपकी कुछ मदद भी करी थी। आई थिंक इफ आई नो व्हाट यू आर रेफरिंग टू, मुझे लगता है आप उसी की बात कर रहे हैं। हम लोग बर्फ में शूटिंग कर रहे थे, सब लोग शूटिंग में ठंड से कर रहे हो, मैं कुछ स्किम्पी से कपड़े पहन के हमें शूटिंग करना है, सब 2-2 जैकेट, सर कवर किया, मंकी कैप, ग्लव्स सब पहने, एंड आई एम फ्रीजिंग टू डेथ एंड आई एम क्राइंग बिकॉज माई हैंड्स आर फ्रीजिंग, माई फीट आर फ्रीजिंग। सो बंटी से थोड़ा सा ब्रांडी पी लो। मैंने कहा ब्रांडी फिर हाथ में पहले रब करो, तुम्हारा हाथ एकदम सुन्न हो गया। आई वॉज गेटिंग पिन्स एंड नीडल्स, सो आई रब ब्रांडी ऑन माई हैंड लाइक दिस। सो ही सेज नाउ ड्रिंक सम ब्रांडी। I said, drink, I'm shooting, how can I drink? So he says, come on, you have to, you'll fall sick, otherwise you won't be able to work. पूरी यूनिट आई हुई है सर, मतलब मुझे लगा कि मेरी रिलीजियस ड्यूटी है कि मैं ब्रांडी पीऊँ, नहीं पीऊँगी तो पूरी यूनिट का नुकसान हो जाएगा।